नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में सबका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, खासकर हमारे जो एमएसटी सीईटी देने वाले हैं 2023 उन बच्चों के लिए, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर अप टू द 16 चैप्टर एज वेल एज फ्रॉम द 11th चैप्टर्स, जो भी आपके 8 चैप्टर्स जो है 11 से, वो भी उसके सारे जो मेन मेन एमसीक्यूज है वो हम कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम जो फर्स्ट चैप्टर जो है 12th का आपका रोटेशनल डायनामिक्स, उनमें से आई होप सो कि हम मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर करें एक वीडियो में सारे एमसीक्यूज नहीं होंगे, तो मे बी रोटेशनल डायनामिक्स के 2-3 पार्ट्स हो सकता है, उसी तरीके से फ्लूइड के 2-3 पार्ट्स, उसी तरीके से एक ही चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। एंड आई होप कि आप अपना पेंसिल नोटबुक लेके आप रहोगे और मेरे साथ ये एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज, ओके, ये सारे एमसीक्यूज है। आपके जो थियरी पेपर है वो हो चुकी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड में, कि उसमें बहुत सारे आपको डिफिकल्टीज भी थी और पेपर भी हार्ड था, बट ओके, विल टॉक दैट लेटर। विल स्टार्ट जंप डायरेक्टली, विल स्टार्ट द एमसीक्यूज। ओके, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक वार्म अप कर लेते हैं। ओके, आई कॉल इट एज वार्म अप। मे बी आपको थोड़ा याद नहीं होगा फॉर्मूलाज वगैरह, तो सबसे इजी वाला जो है वो ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि a body of mass 100 gram is revolving in a horizontal circle if its frequency of rotation is 3.5 rps and the radius of circular path is 0.5 meter, angular speed of the body is what? तो बॉडी ऑफ मास कितना दिया है, देखो m दिया है हमारा 100 ग्राम्स दिया है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया है वो कितना है 3.5 rps दिया है, और हमारे पास रेडियस कितना दिया है 0.5 मीटर्स। ओके, अब कौन सा हो सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, आई गिव यू 10 सेकंड्स। ओके, 10 सेकंड्स टू सॉल्व इट। ऑप्शंस देखो क्या है, ऑप्शंस क्या है, देखो रेडियंस पर सेकंड में है, ये भी सेकंड्स में है, देखो तो मे बी यू हैव टू कीप इट लाइक दैट। यस, यू हैव टू कीप इट लाइक दैट, आपको उसी तरीके से रखना है। रेडियंस पर सेकंड, कम ऑन, यू हैव 5 4 3 2 1। Okay, you need to find what, you need to find the angular speed, that is omega, and the formula is extremely simple, that is omega is equal to 2 pi n। okay, तो 2 pi and n कितना है हमारा 3.5। yes, तो ये हो गया 7 pi, and 7 pi is basically if you multiply this, it is something 22 radians per second। okay, अगर आपको नहीं गारंटी हो रही तो we just calculate it, 2 into 3.14 into 3.5, okay, 21.98, 22.5 22 रेडियंस पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। उस हिसाब से देखो बच्चों, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, 22 सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन, इसका कोई यूज है नहीं, इसका कोई यूज है नहीं, बट ऐसा ही होता है बच्चों, सबको यूज नहीं करना पड़ता। ओके, so that's our first MCQ. I hope you are getting, again this is the warm up. Okay, second question, let's move on quickly. Second question also warm up. Okay, मैं हार्ड वाले नहीं ले रहा बच्चों, वार्म अप। Body is whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has angular velocity 10 radians. What is its linear velocity and any point on circular path? ऑप्शन देखो, मीटर पर सेकेंड है, क्या पता है, देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या है, रेडियस कितना है, देखो इसका r इज 20 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन देखो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो यू हैव टू चेंज इट। एंगुलर वेलोसिटी दी है, मतलब क्या दिया है हमारे पास, ओमेगा दिया है, वो कितना है हमारा, ओमेगा इज 10, यस 10 radians per second, and what we have to find, we have to find the linear velocity. Okay, just a minute, this r is looking like v। okay, so v का वैल्यू हमें निकालना है, जस्ट अ मिनट, आई राइट इट प्रॉपरली थोड़ा बच्चों। ओके, v का निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, अगेन फर्स्ट थिंग इज व्हाट, ऑप्शंस हमारे मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर्स में। वार्म अप क्वेश्चन है, व्हाट इज इट, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। एंगुलर कितना है 10 है, रेडियस कितना है 0.2 है, 10 इंटू 0.2 इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। 2 मीटर्स पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है बच्चों, 2 मीटर्स पर सेकेंड है, बी ऑप्शन है। ओके, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगेन
बच्चों ये नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन तो थोड़ा सा यू हैव टू रिकॉल इट, ओके। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन है ना, ये वार्म अप नहीं है, ओके। दिस इज प्रॉपर अब सीईटी लेवल का क्वेश्चन है, ओके। If the angle between tangential acceleration and resultant acceleration in non-UCM is alpha, then direction of resultant acceleration will be what? Tan inverse में सब आंसर है। You have to first look at the options बच्चों की options क्या है, तभी आपको आइडिया है कि कहाँ पे जाना है आपको। अगर आप क्वेश्चन ही पूछो देखोगे और आंसर ऑप्शन नहीं देखोगे तो यू वोंट गेट आइडिया। भले आपको नहीं आ रहा हो लेकिन आप ऑप्शन से कुछ तो आइडिया लगा सकते हो, ओके। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, ये ऐसा है, ओके। इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें टेंजेंशियल अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? टेंजेंट, यस, यहाँ पे होगा, इट विल बी लाइक दिस, ओके। अब ये क्या कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब रिजल्टेंट आई विल टॉक लेटर। देयर इज वन मोर एक्सेलरेशन, दैट इज द centripetal acceleration. It is towards here, okay. So we'll call this as AC, we'll call this as AT. अब इन दोनों के बीच में one acceleration is there, that is the resultant acceleration, okay. Again resultant का मतलब क्या है, गूगल इट और फाइंड इट, ओके बच्चों। अगर आपको नहीं पता तो अगेन गूगल इट, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो रहा है। शॉर्ट में बताऊँ तो इन दोनों के बीच में वो है, ओके। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, उन्होंने क्या बताया, क्या है वो? अल्फा है, ओके। ये क्या बताया? अल्फा। देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज व्हाट, कि ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, दैट दे आर आस्किंग अस, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या ये करना है, देखो कि वी विल टेक लाइक दिस, ओके। इफ आई ड्रॉ इट, अब ये देखो, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल ही फॉर्म होता है, ओके। ये इस तरीके से, ओके। एंड इफ आई टेक हियर tan अल्फा, ओके। tan अल्फा मतलब क्या है? अल्फा का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना। tan मतलब क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट क्या है देखो, अपोजिट ये वाला है ना, ये वाला। तो इसका वैल्यू क्या है देखो, AC है ना, AC, ओके। AC अपॉन एडजेसेंट इज व्हाट? एडजेसेंट ये वाला साइड है ना, ये वाला। तो एडजेसेंट क्या है? 80 है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है कि जस्ट लुक एट द ऑप्शन। क्या क्या आपको 80 कहीं पे दिख रहा है? देखो ऑप्शंस में अगर दिख रहा होगा तो वही आपका ऑप्शन है, ओके। अब देखो डिनोमिनेटर में 80 का है, देखो बी ऑप्शन, ओके। अगर सब ऑप्शंस में 80 80 80 रहा देन यू विल डू द नेक्स्ट स्टेप, ओके। अब यहाँ पे 80 है तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज एडजेसेंट तो यही आएगा ना ऑब्वियसली। अगर ये होगा, अब देखो कि ए तो नहीं आएगा ना, ए अल्फा क्या होता है, अब ये तो नहीं आएगा ना यहाँ पे। तो 80 ही, मतलब ये देख के आपको पता चलेगा कि बी आंसर करेक्ट है, बट न्यूमरेटर इज नॉट मैचिंग। यहाँ पे ए आर है, यहाँ हमारा ए सी है। अब ये क्या है कि ए सी का जो है ना, ये अब इसका वैल्यू और इसका, अब देखो ए सी और ए आर एक ही इसी में है ना। इफ यू कैन सी देम, दे आर एट द सेम प्लेस एट दिस पोजिशन। तो यू कैन, इट इज लाइक दैट कि ए सी इज इक्वल टू ए आर, बिकॉज दे आर इन द सेम। अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो इट इज एक्चुअली रिटर्न एज ए सी इक्वल टू ए आर है, तो ए आर अपॉन 80। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? tan इनवर्स ए आर अपॉन 80, ओके। तो अगर नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो आप यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो। बट अगर एक ही ऑप्शन में 80 है तो आंख बंद करके बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। इस हिसाब से ये कौन सा करेक्ट है हमारा? ये जो है ना, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। देख लो बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है ये। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ओके। चलो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ इज इजी, ओके बच्चों, फोर्थ इज इजी, आपको ये आना चाहिए। टू पार्टिकल्स इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ R1 एंड R2 with the same speed, remember same speed is important here. The ratio of their centripetal forces is what? अब टू masses है, ओके, इक्वल मास है, इक्वल स्पीड है, रेडियस, ओके। extremely easy guys, I'll give you 5 seconds to solve it, to understand it. 5 4 3 2 1, what is the formula for it, okay.
अब ये गोल 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 घूम रहे, सर्कुलर पाथ है। ऑब्वियसली एफ इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, तो दो मासेस है, m1 है, r1 कहेंगे, और मासेस उन्होंने सेम कहा है, तो आई थिंक नो नीड टू राइट m1, सेम ही होगा, m r1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 आप मत कहो, क्यों मत कहो, क्योंकि सेम स्पीड बोला है, तो m r2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे रेशोज देखो क्या है, रेशोज देखो अभी r2 r2 r2, यहाँ पे r1 अपॉन r2 है। क्या स्क्वायर आ रहा है क्या दोनों जगह, एक बार देख लो, नहीं आ रहा। ओके, अगर मैंने इसका रेशो इस तरीके से लिया f2 अपॉन f1, तो क्या आ रहा है देखो, m r2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन m r1 ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर और ये चाह रहा है, तो क्या बच रहा है देखो बच्चों, r2 अपॉन r1 आ रहा है। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या 1 लेना है पहले या 2 लेना है पहले, बट आप ऑप्शन देख के चूज करो ना, कि मैक्सिमम r2 न्यूमरेटर पे है, तो आप एक बार देख लो कि ये सब कुछ कैंसिल करे, r2 ऊपर आ रहा है, मतलब अगर आपने f1 अपॉन f2 लिया तो r1 अपॉन r2 ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं है ना। r1 अपॉन टू r2 है, बट वो स्क्वायर में है, बट वो गलत है, क्योंकि हमारे स्क्वायर में नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आप f2 अपॉन f1 लोगे। ओके, अब मैं वही कह रहा हूं कि लुक एट द ऑप्शंस, आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी देखने हैं, तभी आपको ये इन एमएसटी सीईटी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, इस हिसाब से हमारा कितना, कौन सा ऑप्शन है ये, ए ऑप्शन है। ओके, लेट्स मूव ऑन, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन देखते हैं, इजी है हार्ड है। ओके, फिफ्थ वन इज इजी। ओके, breaking tension of string is 50 newton, a body of mass 1 kg is tied 1 meter long string and whirled in a horizontal circle, horizontal circle पे आपको मार्क करना है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडी शुड बी वॉट। तो बेसिकली आपको क्या दिया, ब्रेकिंग टेंशन दिया, मतलब टी का वैल्यू दिया हमारे पास, कितना है वो 50 न्यूटन है, मास कितना दिया है 1 kg है, आर कितना है 1 मीटर है, और हमें वी निकालना है। ओके, तो बेसिकली क्या करना है देखो, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ओके, ये सर्कल दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो मैं कहीं पर भी दिखा सकता हूँ इसको, ये है ना वर्टिकल सर्कल जैसा नहीं है ना, टॉप पे दिखाओ बॉटम पे दिखाओ, नहीं ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो क्या हो रहा है देखो, बेसिकली एक मास ले लो, चलो यहाँ पे एक इस तरीके से, तो एक फोर्स होगा जो अंदर की तरफ होगा, वो टेंशन का होगा, एक कुछ तो होगा वो बाहर की तरफ होगा, है ना। तो ये टेंशन अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल एम आर ओमेगा स्क्वायर, यस। तो ये दोनों बैलेंस करेंगे ना, इजंट इट, एम जी होगा क्या यहाँ पे, नहीं होगा ना, वाई, बिकॉज इट्स नॉट अ वर्टिकल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन एक साइड पे, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब एम आर ओमेगा स्क्वायर के लिए हमें बट वी निकालना है। ओके, तो क्या मैं इसको अलग तरीके से लिख सकता हूं, जस्ट अ मिनट, कि एम आर ओमेगा स्क्वायर को अलग तरीके से क्या लिख सकता हूं मैं, यस आई कैन राइट, नो आई नो दैट टी इज एम आर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर ना, इजंट इट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस हिसाब से देखो हमें वी निकालना है, तो ये सब कुछ वहां पे ले लो, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इंटू आर अपॉन एम। ओके, तो टी कितना है देखो हमारा 50 है, आर कितना है 1 है, और एम कितना 1 है, तो बेसिकली वी क्या आ गया, सॉरी वी स्क्वायर क्या आ गया हमारा 50 मीटर्स पर सेकेंड, 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो वी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 50। अब अंडर रूट 50 है क्या देखो, नहीं है ना हमारे पास अंडर रूट 50, बट अंडर रूट 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 इंटू 2, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन है ना, ए वाला ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा ए का ऑप्शन। देख लो बच्चों एक बार देख लो ये कैसा है, इंपॉर्टेंट है ये, देख लो एक बार, हो गया। चलो सिक्स पे चलते हैं, सिक्स। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, कंसिडर सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, इट्स बॉब परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इट्स स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है हमको।
एक बार आप आपके स्पीड से रीड कर लीजिए। ओके, तब तक मैं क्या करता हूँ। ओके, देख लिया बच्चों, लेंथ दिया है हमें, एंगल बताया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, यहाँ पर भी क्या है, अभी हॉरिजॉन्टल है ना, देखो यहाँ पे क्या बताया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके, तो क्या क्या दिया है देखो यहाँ पे गिवन में, लेंथ में 1 मीटर है, थीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री है। ओके, 60 डिग्री है, और हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ओके, बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या है देखो, वो ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है। ओके, अब उन्होंने बताया है कि इट्स बॉब। ओके, अब ये मैंने इस तरीके से ये किया, बॉब को इस तरीके से निकाला। अब ये क्या आप बोल रहे हैं कि वर्टिकल को ये 60 डिग्री बोल। ओके, तो ये वर्टिकल है, इसको ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी ये 60 डिग्री होगा ना, इफ आई ड्रॉ इट हियर, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, अल्टरनेट एंगल्स। यस, ये भी 60 डिग्री होगा। ओके, अब इस हिसाब से दे हैव टोल्ड अस कि निकालो, अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसको हमको फाइंड करना है। तो हाउ विल यू फाइंड इट। ओके, अब ये चीज़ें हमारे पास है, एल दिया है, थीटा दिया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिजॉल्व करते ही, यस रिजॉल्व पता है ना आपको, अगर ये टेंशन है, ग्रीन वाला टेंशन है, तो ये क्या हो गया, ये टी कॉस 60 हो गया। ओके, और यहाँ पे जो आएगा वो टी साइन 60 होगा। इसको बैलेंस कौन करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक कुछ भी ले लो आप, जो आपको हमें चाहिए वो ले लो। ओके, अब उस हिसाब से देखिए, अब ये पहला वाला जो ले, ये जो है टी साइन 60 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है ना, तो टी इंटू √3/2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आर का वैल्यू पता है क्या हमें। ओके, आर का पता है क्या, नहीं ना पता। क्या हमें एम का पता है, नहीं पता। ओके, क्या ओमेगा स्क्वायर का पता है, नहीं। टी का तो क्या हमें निकालना ही है ना, टी का क्या करना है हमें, टी का निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या हमें ये, इट इज इम्पॉर्टेंट इजंट इट, कि हम ये यूज करें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास, ये पूरी नहीं है ना, क्योंकि एम भी नहीं है, आर भी नहीं है, ओमेगा भी नहीं है। ओके, तो चलो हम क्या करते, थोड़ा दूसरा देखते थे। यहाँ पे मैं नीचे एम जी लिख लेता हूँ। ओके, तब यहाँ पे क्या होगा देखो, भी ये कर सकते हैं हम, टी कॉस 60 इज इक्वल टू एम जी। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है ना। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। जस्ट अ मिनट, इज इक्वल टू एम जी। ये 2 वहां पे चला गया, तो टी का वैल्यू क्या आ गया, एम जी आ गया ना, देखो टी का वैल्यू एम जी आ गया। अब यहाँ पे मैं टी के जगह ये पुट कर सकता हूँ ना। अब ये जो यहाँ पे टी है ना, यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, एम जी इंटू √3/2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब एक एक यहाँ पे क्या हो गया कि और ये एम और एम ये कैंसिल हो गया। ओके, तो एक एक तो कम हो गया ना। अभी आर का देखना है हमें, डू यू हैव आर, नो वी डोंट हैव आर, बट क्या हम आर निकाल सकते हैं, यस। अगर अब ये जो ग्रीन है ना, सॉरी, अब ये जो है, ये बेसिकली आर है ना हमारा, ये देखो ये रेडियस होगा ना, ऐसा वो घूमेगा ना, तो ये आर निकालना है हमें। तो कैसा क्या कर सकते हैं हम, कौन सा एंगल यूज कर सकते हैं, जस्ट थिंक थिंक, कौन सा एंगल कर सकते हैं हम, यस। क्या, अब अगर ये एल होगा तो क्या कौन सा कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, यस। साइन 60 क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट क्या है, आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एल। अब यहाँ पे टी नहीं लेना ना आपको, लेंथ लेना है, वो टी उसके लिए था, एल इसके लिए, लेंथ लेंथ दिया है ना उन्होंने, कितना दिया है लेंथ, 1 मीटर दिया है ना। तो ये बेसिकली आर का वैल्यू क्या हो गया, साइन 60 हो गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2, क्योंकि एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, एल कितना है, 1 ही है ना, तो आर का वैल्यू √3/2। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा देखो, g इंटू √3/2 इज इक्वल टू आर का वैल्यू क्या आ गया अभी, √3/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये √3/2 है, ये √3/2 कैंसिल। ओके, गेटिंग इट। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, जी की वैल्यू है। ओके, ओमेगा स्क्वायर की
एक मिनट, आई थिंक ये 2 mg होगा ना, यस सॉरी, ये 2 mg, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ना, ये 2 mg, सॉरी यहाँ पे ये 2 mg होगा, मतलब ये 2 है यहाँ पे, तो ये 2g होगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज 2g। यहाँ पे g अगर हम 10 ले, तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ओमेगा इज इक्वल टू √20 हो जाएगा। ओके, √20 का, ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, रेडियंस पर सेकेंड। ओके, अब इसके बाद ओमेगा निकाला ना, अभी अल्फा चाहिए हमें, तो हमें क्या बताया, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है ना। r कितना है हमारा, r देखो क्या था, √3/2 था ना, और ओमेगा कितना आ गया, √20 आ गया। ओके, तो अगर आप ये फाइंड करोगे तो देखो ये कितना आता है, v का वैल्यू देखो कितना आता है ये। ओके, आई जस्ट डू इट डायरेक्टली हियर। ओके, अब ये आप बाद में आप ये कर लो। ओके, 20 √4.47। ओके, तो 4.47 इंटू √3 इज 1.73, तो 7.73 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3.866। ओके, 3.86 मीटर्स पर सेकेंड। v से हमें अल्फा निकालना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर अपॉन r। ये पता नहीं होगा तो ये फॉर्मूला स्टार करो, v स्क्वायर अपॉन r। इस वजह से आपको ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। v स्क्वायर अभी ये क्या हो गया, 3.86 का स्क्वायर अपॉन r क्या है, √3/2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अगेन आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, आप लॉग टेबल यूज करके फाइंड करो। 3.86 इंटू 3.86, यस। अब ये 2 ऊपर जाएगा ना, ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2, इजंट इट, डिवाइडेड बाय √3 मतलब 1.73, 17.22। अल्फा के वैल्यू क्या है, 17.22 है क्या, देखो आंसर है ना, 17.3 है ना, तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा ऑप्शन होगा ए वाला। देख लो बच्चों क्या किया। अगेन आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट, ये हमने फोर्सेस सब कुछ दिखा दिया। ये पहला हॉरिजॉन्टल पे देखा तो क्या नहीं था हमारे पास, बेसिकली क्या नहीं था, टी का वैल्यू नहीं था, तो टी का वैल्यू हमने वर्टिकली रिजॉल्व जो किया उससे हमने टी का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे एम और एम कैंसिल हो गया। उसके बाद ये सब कुछ हमने ये किया, और ये फॉर्मूलाज दो जो है, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला से हमने ये सॉल्व किया। ओके, बेसिक फार्मूलाज, दे आर नॉट लाइक कि कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज है। ओके, बेसिक फार्मूलाज। नेक्स्ट देखो ये क्या है, देखो बॉडी ऑफ mass m is suspended from a string of length L. What is the minimum horizontal velocity that should be given to a body in its highest position so that it may complete one full revolution in vertical plane with the point of suspension at the center of the circle. Okay, अब जो बच्चे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की आदत है वो कहेंगे, वो सॉल्व करेंगे, बट डू वी नीड टू सॉल्व इट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी ऑफ मास है। ओके, उन्होंने पूछा है कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो जो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसका हाईएस्ट पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, उसका ये कितना समय, ये 7th। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाईएस्ट पोजीशन का वैल्यू ये क्या था, अगर यहाँ पे होगा वो व्हाट वाज द फॉर्मूला, वी ए था ना, आई थिंक ए था, इट वाज व्हाट √rg ना। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, √3rg होता है ना, और यहाँ पे होता है वो √5rg होता है ना। यस, अब ये बाकी है जो छोड़ दो इसको। ओके, यहाँ पे क्या है, √rg। अब उन्होंने क्या कहा है, r की जगह क्या लेना है, l लेना है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, उस हिसाब से क्या r की जगह l लिया तो √lg। तो ये क्या है, देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन। ओके,
डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ये बड़ा बड़ा आपको क्वेश्चन दिखा के डराते हैं वो। ओके, ये ऑप्शन है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। एट्थ वन a particle of mass m tied with a string revolving in vertical circular motion with same speed, maximum possibility of breaking the string is at point कौन सा। अब इस तरीके से है तो पूछ रहे कि किस पॉइंट पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सबकी सबसे ज़्यादा है ब्रेक करने की, ए बी सी डी किस पोजीशन पे है। तो वो अगेन आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, आप थोड़ा लगा लो दिमाग लगा लो आप कहाँ पे होगा वो। हम्म अब देखो टेंशन सबसे ज्यादा कब कहा किस पोजीशन पे होगा सबसे ज्यादा टेंशन। यस, डी पोजीशन पे होगा ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा ना, इजंट इट। यस, तो उस हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ है ब्रेक करने की, डी पोजीशन पे। ओके, बिकॉज टेंशन उस पोजीशन पे सबसे ज्यादा, सबसे कम टेंशन कहाँ पे होगा, ए पे होगा, बी और सी पे मीडियम टेंशन होगा, तो सबसे ज्यादा डी पे होगा। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग विल बी एट व्हाट, डी पोजीशन। ओके, अब डी पोजीशन का ऑप्शन भी डी है क्या, यस, डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, ये 10 मिनट्स लेगा इसको एक्सप्लेन करने में, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यहीं पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सी कम और जेई लेवल का ज़्यादा है, बट फिर भी ये ले लेते हैं। ओके, व्हाट विल डू, विल टेक 10 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। ओके, 10 क्वेश्चंस ले लेंगे। रेडियस ऑफ gyration of a uniform circular disk is about its center of gravity and perpendicular to its plane is what। okay, is what रेडियस ऑफ gyration पूछा है। ओके, अब मेरे को बताओ, डिस्क का पूछा है ना उन्होंने, देखो सर्कुलर डिस्क। अब मेरे को बताओ एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ओके, बराबर है, कोई चूज गलत है। अब उन्होंने क्या पूछा है कि रेडियस ऑफ gyration बताओ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं पे है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, परपेंडिकुलर मतलब अगर ये ऐसे डिस्क है, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, बीच में ही होगा ना। अब यहीं पर से ही वो एंड परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर ऐसा है, मतलब ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रहा है यहाँ। इसको आप बताओ कि क्या है रेडियस ऑफ gyration। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही फाइंड करते हैं ना, तो यही फॉर्मूला हो गया। ओके, वो वर्ड्स घुमा के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। हम ऐसा ही एम आई ऑफ डिस्क निकालते हैं ना, सेंटर ऑफ मास से ही निकालते हैं ना, सेंटर से ही निकालते हैं। तो एम आर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ओके, रेडियस ऑफ gyration जो होता है क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। नहीं पता तो देख लो, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब ये दोनों भी आई आई सेम है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये एम और एम कैंसिल, के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट 2। यस, इजंट इट, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर और 2 का अंडर रूट 2। अब ये देखो है क्या, आर अपॉन अंडर रूट 2, डी ऑप्शन है। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ओके, समझ में आ रहा है। देखो वर्ड सेंटर से ही पास होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया है, जब ये लाइन सेंटर से ही जा रहे हैं ना, तब वही फॉर्मूला लेंगे और वही आई, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ना पैरेलल एक्सिस यूज करना है, ना यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करना है। ओके, 10th वन। ओके, ये लास्ट वाला ले लेंगे, इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। ओके, आपको भी थोड़ा टेंशन में नहीं डालते। ओके, अब ये क्या कहा है देखो, रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट
अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन इज, अब ये इंटरेस्टिंग है। ओके ओके, अब ये एक डिस्क का ही पूछा है। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है, रोटेटिंग अबाउट अ टेंजेंट टू इट्स प्लेन। अब ये टेंजेंट मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ओके, यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, अभी मेरे पास नहीं है कुछ, ये देखो ये चॉकलेट है। तो ये अब ये डिस्क है और ये इसको टेंजेंट ऐसा है, तो ये रोटेट इस तरीके से हो रहा है। ओके, इस तरीके से देख रहे हो, मतलब ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन, ये प्लेन इसका प्लेन है, ये टेंजेंट टू इट्स प्लेन है, और इस प्लेन से वो ऐसे, मतलब ये सर्कल ऐसा होगा तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, वहां पे हमको रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। अब ये ऑप्शन देखो, ये कैसे, ये आर आर में ही है, कोई हमें ये बताया नहीं रेडियस कितना है, ये वो है, कुछ नहीं। अब हमको क्या करना है कि पहली जो चीज जो हमें निकालनी है कि बिकॉज द सर्कल इज रोटेटिंग बाय इट्स डायमीटर। ओके, डायमीटर से वो रोटेट कर रहा है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर लेना है। एम आई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर। डायमीटर क्यों लेना है बच्चों, क्योंकि वो ऐसा रोटेट, पूरा पूरा का पूरा सर्कल है, ऐसा वो रोटेट हो रहा है। ओके, डायमीटर के हिसाब, तो इस जब ये होता है तब इसका फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 4 है। जो ऊपर था हमारा क्या था, एम आर स्क्वायर बाय 2 था, जब ऑब्वियसली डायमीटर होगा तो एम आर स्क्वायर बाय 4 होगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस यूज करना है। हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, वी हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, नाउ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, अब हाउ विल यू सॉ, मतलब आपको ये तो पता चल गया कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से। ओके, बट द डिस्टेंस क्या होगा वो बताओ मुझे बच्चों, कि भले वो अबाउट डिस्क है बट वी हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, देखो सॉरी, अब पैरेलल अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, देखो बच्चों, आई सी एम इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अगेन ये छोटे छोटे आई सी एम क्यू है, ये मत देखो, आपके बुक में दूसरा भी हो सकता है। अब ये आई सी मतलब क्या है, ये जो है ना हमने ये वो निकाला है। ओके, तो ये क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम, और डिस्टेंस क्या है, एम आई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, हम यहाँ से ही फाइंड करते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये एक्सिस का टेंजेंट का, और इस सेंटर से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है हमारा, आर ही है ना। यस, दे हैव टू, अगर नहीं दिया तो ठीक है, अभी आर ही होता है वो। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। आई सी का मतलब क्या है, ये जो सर्कल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यस, तो एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 5 एम आर स्क्वायर बाय 4 हो गया। अब ये इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब उन्होंने रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है ना, तो उसी तरीके से पिछले के सम, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर, और ये आई इक्वेट करेंगे, तो ये 5 एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये एम और एम चला गया, के का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू क्या आ गया, देखो रूट 5, अगेन सॉरी यहाँ पे 4 है, रूट 5 बाय 4 का स्क्वायर रूट रूट 2 और आर स्क्वायर का आर, तो इसका आंसर क्या होगा, रूट 5 बाई 2 आर, रूट 5 बाई 2 आर। ये कौन सा है, रूट 5 बाई 2 आर, डी ऑप्शन है। ओके, डी ऑप्शन। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस, वीडियो में हमने प्रॉपरली इजी वाले सम से डिफ़िकल्टी हमने रेज कर दी है। ओके, और ये प्रॉपर एक मीडियम डिफ़िकल्ट सम है। ओके, तो
आई होप कि आपको ये थोड़ा रिकॉल हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम 10 ही सम्स ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में रोटेशनल डायनामिक्स पे ही 10 सम्स ले लेंगे और देखते हैं क्या करेंगे। 3-4 वीडियोस में मे बी 3 वीडियोस बनाएंगे हर चैप्टर पे, या 4 वीडियोस, लेट्स सी आपका कैसा रिस्पॉन्स होता है, उस पर देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं हम। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए